So again, welcome students, the second video on the exercise Pythagoras theorem, exercise number 6.5. In this exercise, we are using the application of Pythagoras theorem. The question 7 up to question number 6 we have discussed in the first video. Question number 7, prove that the sum of the squares of the sides of the rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals. The sum of the square of the sides of the rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals. We all know about the rhombus. We know that all the sides of the rhombus are equal. We also know that the diagonals bisect each other at right angle in a rhombus. In a rhombus, the diagonals bisect each other at right angle. So, AO square is equals to, AO square नहीं लिखते अपन यहाँ पर AB square is equals to AO square plus BO square. तो यहाँ पर अगर राइट एंगल है इन ट्राइंगल AOB, अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास में यहाँ राइट एंगल है तो इसके सामने ही हाइपोटेन्यूज होगा. आप सब जानते होंगे राइट एंगल के सामने वाली साइड ही हाइपोटेन्यूज कहलाती है. तो AB square will be equal to AO square plus BO square. अच्छा, AO half of AC होगा, BO half of BD होगा. भाई AO क्या होगा? AC का आधा होगा ना, because diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Rhombus के diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं, इसीलिए AO half of AC होगा, BO half of BD होगा. रीजन चाहो तो लिख दो. Diagonals of rhombus bisect each other. Diagonals of rhombus bisect each other. ये क्या हो गया? 1/4 AC square 1/4 BD square. क्या हम इसको AC square plus BD square is equals to 4AB square में लिख सकते हैं, क्योंकि जो एलसीएम वाला 4 होगा उस 4 को हम वहां शिफ्ट कर देंगे और ये 4AB स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्योंकि AB जो है वो BC के भी बराबर है, AB CD के भी बराबर है, AB AD के भी बराबर है. क्यों है बराबर? क्योंकि ये रोम्बस है. रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं. क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसीलिए आप ये कह सकते हो कि हमने AB की जगह पर BC भी लिखा, AB की जगह पर CD भी लिखा, AB की जगह पर AD भी लिखा. तो ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Here we have a triangle and there is a point inside the triangle. If you take it like this, we have a point, and from that point we have drawn the perpendiculars, and the point is O, and ABCD, AB के बीच में F है, ABCD F है, BC के बीच में D है और यहाँ पर E है ना. तो आपको क्या पहले इसको जोड़ लो, A को O से जोड़ लो, दिया हुआ है, शायद बुक में भी दिया हुआ है ऐसा. A को O से जोड़ लो, नहीं दिया तो जोड़ना पड़ेगा. वो तो आपको OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, अच्छा OA स्क्वायर है ना. तो OA स्क्वायर आपको क्या प्रूफ करना है? आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या दी हुई है? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ये दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में.
अच्छा, OA स्क्वायर के साथ इनमें से किसको ले सकते हैं? OA स्क्वायर के साथ में इनमें से किसको ले सकते हैं? OF को ले सकते हैं, है ना? OF को ले सकते हैं और OE को भी ले सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं। OF को लेंगे, अगर AO के साथ में OF को लेंगे तो AF आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस लग जाएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे लगेगा। अगर OA के साथ में OE को लोगे तो AE बन जाएगा, OA के साथ में OF को लोगे तो AF बनेगा, और OA के साथ में OE को लोगे तो AE बनेगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए AF, है ना? आपको चाहिए AF चाहिए आपको, तो इसीलिए OA के साथ में OF को ले लो। अच्छा, OB के साथ में किसको लेंगे? हमें चाहिए क्या है? हमें OB के साथ में BD चाहिए, BD। तो BD कब बनेगा? BD बनेगा जब हम OB के साथ में OD को ले लेंगे। तो बच गया OC, तो OC के साथ में OE को लेना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे सर OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर क्या होगा? ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं। OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। OA स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम देखो, ये है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल है ना यहाँ पर, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए था? मुझे AF स्क्वायर चाहिए था, इसीलिए AF स्क्वायर मेरे को ऐसे मिल सकता है, इस प्रकार से मिल सकता है। AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर करने से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AF स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ लिख सकता हूँ BD स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ लिख सकता हूँ CE स्क्वायर। मतलब मैंने क्या प्रूफ कर दिया? मैंने प्रूफ कर दिया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर दिया मैंने। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना? अब तो मैं इसको उल्टा करके लिख दे रहा हूं। मैंने क्या प्रूफ किया अभी अभी? मैंने प्रूफ करा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OD स्क्वायर, OE स्क्वायर। ये मैं प्रूफ कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूं इस चीज को ऊपर। यहां पर इन 3 स्टेप्स में ये चीज प्रूफ हो चुकी है। अब अगर मैं OA के साथ में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर OA के साथ में अगर मैं OE को ले लूंगा, अगर OA के साथ में मैं OE को ले लूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या बन जाएगा? AE बन जाएगा, और मुझे इस बार AE चाहिए। अगर मैं OB के साथ में OF को ले लूंगा तो ये BF स्क्वायर बन जाएगा। देखो आप ध्यान से, OB के साथ में मैंने अगर OF को ले लिया, OB स्क्वायर OF स्क्वायर क्या बनेगा? BF स्क्वायर बनेगा। और अगर मैंने OC स्क्वायर के साथ में OE स्क्वायर को ले लिया, नहीं OE नहीं OD स्क्वायर, OE तो ले चुके हैं अपन। तो ये अपन ने पेयरिंग अगर करेंगे, इस प्रकार से अगर पेयरिंग होगी तो आपको जो प्रूफ है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रूफ को कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ध्यान से देख करके करिए इसको। बस ये है कि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। इस पार्ट में जो आपने प्रूफ करा है उसी को हमने यूज कर लिया, है ना? तो दूसरा पार्ट भी हमारा आ गया। नेक्स्ट, अ ladder 10 meter long reaches the window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. ये चीज कैलकुलेट करनी है। लेडर रखी हुई है वॉल से, तो वॉल ग्राउंड से हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग, ये 10 मीटर लॉन्ग लेडर है, एंड इट रीचेस टू द विंडो 8 मीटर। तो अब आपको ये करना है, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, आप जानते हो कैसे आएगा, 6 meters. So the distance which is asked is 6 meters from the ground. So it is question number 9. Now question number 10. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter. Vertical pole of height 18 meter is 24 meter long. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long. ये वायर लगाया हुआ है पोल पर ऐसे करके, दिस इज द वायर, ओके, एंड दिस इज द पोल. अगेन यू हैव टू फाइंड x. So 24 square is equals to 18 square plus x square. 24 576 minus 18 324 is equals to x square. So x square is equals to 6 minus 4 2, 7 minus 2 5. So x will be under root 252. So what is 252? 4 6 is 24, 4 3 is 12, 9 7 is 63. So it will be 2 6 root 7 meters. So the length will be 6 root 7, because when you will calculate it, you will be getting the length equal to 6 root 7 meters. Then one more question. An aeroplane leaves an airport and flies due north. Flies due north at the speed of 1000 km per hour. At the same time, another airplane leaves the airport and flies due west 1000 km. The speed is 1000 km per hour, and this plane left at the speed of 1200 kilometers per hour. How far apart they will be after 1.5 hours? So distance traveled, अगर मैं इसको a b c मान लूं, तो a b will be equal to 1.5 into 1000, that is this much kilometer, and the distance bc will be 1.5 into 1200, that is 15 to 30. एक डेसिमल एक गया, जीरो एक जीरो लगा दो अभी, तो 15 to 30 का जीरो करें 3 इतने किलोमीटर. So in 1 hour the aeroplane is traveling 1200 kilometers. So in 1.5 hours it will travel the distance. Now AC square will be equal to AB square plus BC square. The same Pythagoras theorem. Wherever you are applying Pythagoras theorem, you must write the Pythagoras theorem. So 1500 square plus 1800 square, 225, 324. So it will be 549 and let me see the answer first of all, because it is not coming. Okay, 300 root 61 kilometers. So what is AC? AC will be root 549 9 6 are 54, 9 1 is 9, so it will be 300 root 61 kilometer. So they will be 300 root 61 kilometer apart. Now next question number 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on plain ground. 6 meter and 11 meter. ये भी एक छोटा सा सवाल है ऐसे. 6 meter and 11 meters. They are 12 meters apart. What is the distance between their tops? Okay. Two poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, what is the distance between their tops? उनके tops के बीच की दूरी क्या होगी? Means again you will be calculating the value AC. So if this is 12, if PQ is 12, BC will also 12. This is 6,
So this will be 6. And what is left? 5. So now again AC square is equals to AB square plus BC square. So 5 square plus 12 square, 25 plus 144, 169 AC square. So the distance between their tops will be 13 meters. So these are some basic questions based on the Pythagoras theorem. इनको देख लीजिए अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके हैं. And then we are moving on to the next question, that is question number 13. Question number 13. D and E are the points on the side CA and CB of a right angle triangle at C. So D and E are the points on CA, D and E are the points on the side CA and BC. What you have to prove? AE square. देखिए ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं. AE square plus BD square क्या होगा, है ना? क्या हो गया? AE square plus BD square. अब AE square देखिए, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? Is this a right angle triangle? Yes, it is a right angle triangle. So what is AE square? AE square will become AC square plus EC square. AC square plus EC square. Now what is BD square will be equal to? It is again a right angle triangle. So BD square will be equal to what? DC square plus BC square. So AC square plus BC square plus EC square plus DC square, थोड़ा पेयरिंग करके लिख दिया तो AC square plus BC square क्या हो जाएगा? ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC square plus BC square क्या हो जाएगा? AB square हो जाएगा. और क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो DC square plus EC square क्या हो जाएगा? DE square हो जाएगा. इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया कि AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उसको प्रूफ किया है. सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते उनमें अपन. इजी क्वेश्चंस हैं, आप देखें उनको. चलिए लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 14. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14. In question number 14, the perpendicular from A on the side BC of triangle ABC intersect BC at D. Perpendicular from A on BC, BD is equals to 3CD, CD छोटा है. परपेंडिकुलर डाला, BD is equals to 3CD. ऐसा दिया हुआ है अपन को, इस तरह से परपेंडिकुलर डाला है कि BD is equals to 3CD. हमें प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर. तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं AB स्क्वायर, है ना? तो AB स्क्वायर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AB स्क्वायर क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. अच्छा, BD स्क्वायर, BD का के बराबर है 3CD के बराबर है, तो BD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये कैसे हुआ? BD स्क्वायर कैसे हुआ? बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये सब जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब BD का के बराबर है, BD 3CD के बराबर है, इसीलिए अपन ने क्या करा? 3CD लिख दिया, BD की जगह पे 3CD लिख दिया, तो कितना हो गया? 9CD स्क्वायर हो गया. अब AD स्क्वायर क्या है? अच्छा, अपन एक काम करते हैं, इसमें से एक CD स्क्वायर ले लेते हैं. 8CD स्क्वायर कर लिया इसको. क्या कर लिया? 8CD. 9CD स्क्वायर था ना, तो
तो एक सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर साथ लगा दिया। क्यों? क्योंकि सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर क्या आ रहा है? ए सी स्क्वायर आ रहा है। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हो गया, क्योंकि ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा इसीलिए करा, ये ऐसा क्यों करा? क्योंकि बी डी काय के बराबर है 3CD के बराबर, रीजन जरूर लिखते जाया करो, है ना। अब ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, 16 CD स्क्वायर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्रूफ में ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर है, इसीलिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये 16 CD स्क्वायर जो आ रहा है ये अभी हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। 16 CD स्क्वायर ऐसा कुछ है नहीं हमें प्रूफ करने के लिए, लेकिन देखते जाइए धीरे धीरे सब हो जाएगा। इसको मैंने 4CD का होल स्क्वायर लिख दिया। अब 4CD का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मेरे पास क्या है? BC जो है मेरे पास में, आप यहां अगर देख रहे हो तो BC क्या है? BD प्लस CD है फिगर में। BC क्या है? BC इज BD प्लस CD। अच्छा BD क्या है? 3CD है। BD क्या के बराबर है? 3CD के बराबर है, तो कितना हो गया? 4CD हो गया। तो BC बराबर क्या हो गया? BC क्या के बराबर हो गया? 4CD के बराबर हो गया। तो यहां पर जो प्रूफ है हमारा, इसमें हम 4CD की जगह पर BC लिख देंगे। इन प्लेस ऑफ 4CD स्क्वायर वी विल राइट BC स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, समझ लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। In an equilateral triangle ABC, D is a point on the side BC such that BD is equals to 1/3 of BC. BD is equals to 1/3 of BC. ध्यान से देखिएगा। In an equilateral triangle, so it is an equilateral triangle. Now we will work out on equilateral triangle. एल्टीट्यूड डालना जरूरी है, because we will be using Pythagoras theorem. So altitude, you know that, as I told you in question number 6, I told you in question number 6 that the altitude of equilateral triangle bisect it into 2 parts. Okay, so let us start. BE is equals to EC, BE और EC बराबर होगा, okay, and if you take this as 2x, this as 2x, so this will be x and this will be also x, है ना। ये 2x अगर लिया है तो ये बाइसेक्ट होगा, दो बराबर भागों में बटेगा और एक x दूसरा भी x होगा, तो हमने उसे x मान लिया। BE और EC बराबर है x के। अच्छा BD जो है 1/3 ऑफ BC है, तो 1/3 ऑफ 2x हो जाएगा BD जो होगा। BD विल बी 2/3x। ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। ये वैल्यूज निकाल रहे हैं अपन, जो वैल्यूज निकाल रहे हैं अपने काम आएगी। अच्छा दूसरा ये है कि BE और EC जो है, चलो अच्छा x लिखा है ठीक। अब हमें एक लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये वाली DE, ठीक है ना। तो मैं DE कैलकुलेट कैसे करूं? BD प्लस DE इज इक्वल्स टू BE, ऐसा है। BD प्लस DE इज इक्वल्स टू BE। तो BD कितना है मेरा? BD है 2/3x और DE कितना है? DE तो निकालना है मुझे, और BE कितना है? वो x है। तो DE विल बी x minus 2/3x, so it will be x/3। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम 3 आ गया, तो 3x minus 2x कितना आएगा? x/3। तो
डीई की लेंथ भी आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अपन पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा और प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। क्या AE स्क्वायर को हम AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू है AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AD स्क्वायर काय के बराबर है? AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सो AE स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। सो AE स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया अपन ने? AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। चलो अब शुरू करें। AD कितना है? कहाँ है AD? नहीं, AD तो हमको चाहिए। DE कितना है? x/3 है ना? DE x/3 है ना? और BE कितना है? x। और AB कितना है? 2x। तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो 36x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 28x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। सो 7 इंटू 2x क्या है? AB है। तो 7 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 AD स्क्वायर। ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 7 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। अगर आप x लेके नहीं करना चाहते हैं तो x लेके नहीं करें, कोई ज़रूरत नहीं है, बिगर x लिए भी कर सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको बिगर x लिए भी करा देता हूँ, क्योंकि अगर x लेकर करोगे थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। अगर आप बिगर x लेकर करोगे तो हो सकता है इजी लगे। तो मैं आपको एक और प्रूफ दे देता हूँ इसी का, वो मैं आपको बगैर x लिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको वो बता देता हूँ। BD is 1/3 of BC। ओके, हमें क्या कहा गया है? AB स्क्वायर लेने को कहा है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। AE स्क्वायर लिख सकता हूं मैं AD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो AD स्क्वायर माइनस DE। हाँ, तो DE कैसे निकलेगा? मैंने अभी बताया था आपको। DE कैसे निकलेगा? DE जो है वो निकलेगा BE माइनस BD। BE माइनस BD से DE मिल जाएगा। तो BE कितना है? हाफ ऑफ BC है। BE कितना है? BE जो है एल्टीट्यूड है ना, ये तो एल्टीट्यूड डालता तो बाइसेक्ट, बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो BE कितना है? BC का आधा है ना, बेस का आधा है। और ये कितना है? 1/3 ऑफ BC। कौन? BD तो दिया हुआ है 1/3 ऑफ BC। तो ये कितना आ जाएगा आपका? अब आप इसको सॉल्व कर लेना यार, है। ये आएगा BC/6। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, जब आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा BC/6। तो DE की जगह मैंने लिख दिया BC/6। BE की जगह पे लिख दिया BE। कहाँ है BE? BC/2। अब देखिए AB स्क्वायर माइनस प्लस BC स्क्वायर अपॉन 36 माइनस
BC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब एलसीएम 36। लेकिन आपको पहले AB BC BC को सबको AB करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। चाहे AB हो, चाहे BC हो, चाहे AC हो, सब साइड्स बराबर हैं। इसलिए सबको मैंने AB कर लिया। ये हो गया 36 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर, तो 28 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 AD स्क्वायर। 7 4 4 7 28 4 9 36। इस तरह से ये प्रूफ हो सकता है। तो इस तरह से आप दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एल्टीट्यूड है, आपको पता होना चाहिए एल्टीट्यूड हमेशा बेस को बाइसेक्ट कर देता है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या AD स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, BD को हमने हाफ ऑफ BC लिखा। मैंने अभी आपको बताया कि वो उसको बाइसेक्ट कर देता है AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर। अब आप कहोगे ये 1/4 AB स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये 1/2 BC होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/4 BC स्क्वायर। अब 1/4 BC स्क्वायर है तो उधर जाएगा, तो 1/4 BC स्क्वायर माइनस हो जाएगा, लेकिन BC की जगह क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एलसीएम लेंगे, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर। 3 times the square of the sides of a triangle is equal to 4 times the square of its altitude। ये है, तो ये एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14 बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इसीलिए आप इनको जरूर कर लीजिएगा। बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।